Hello everyone, I am Dr. Sunil Kumari. First of all, subscribe this channel to get its updates. Today's topic of discussion is management, प्रबंध, जो कि एक बहुत ही विस्तृत शब्द है। जैसे हमारी इच्छाएं अनंत हैं, असीमित हैं, जो समाप्ति नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी जाग जाती है, लेकिन इनको पूरा करने वाले साधन सीमित हैं। Our wants are unlimited, but our resources are limited. So to satisfy all the wants is not possible. सारी इच्छाएं तो पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि साधन सीमित है ना। तो क्या किया जाए? तो हम सारी इच्छाओं को पूरी करने की बजाय हम मैक्सिमम को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। और जब हम अपनी स्पेसिफिक वांट्स को ऑब्जेक्टिव के रूप में डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि जो वांट्स हमें अचीव करनी है वो हमारी क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स बन जाते हैं। और जब इन गोल्स को दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर प्राप्त करते हैं तो फिर इन्हें कॉमन गोल्स कहा जाता है। अतः जब हम कॉमन गोल्स को प्राप्त करने के लिए अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसे ही मैनेजमेंट कहा जाता है। सो मैनेजमेंट इज ए मेकिंग बेस्ट और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव कॉमन गोल्स, और वी कैन से इट्स ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्योंकि हम अपने ये तो बता दिया कि कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा? व्हाट विल बी द पाथ? उसका तरीका क्या होगा? वो बताया है स्कॉलर्स ने कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में मूव करना है। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करनी है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इफ ए मैनेजर परफॉर्म्स दिस 5 फंक्शंस, अगर एक प्रबंधक इन 5 कार्यों को करता है सिस्टमेटिकली या एफिशिएंटली, देन कॉमन गोल्स कैन बी अचीव्ड, तो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। कुछ कहते हैं कि इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स, दूसरों से काम कराना ही कला है। एक व्यवसायिक प्रबंध की जब हम बात करते हैं तो वहां पर काम मैनेजर को ना करके, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का काम मेनली किसका होता है? प्रबंधक का होता है। प्रबंधक को दूसरों के माध्यम से काम कराना है, और कितना चतुराई से वो ज्यादा से ज्यादा काम ले सकता है और अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है, ऐसे हुनर या कला को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। कुछ कहते हैं मैनेजमेंट इज ए साइंस। साइंस मीन्स is a branch of knowledge that establishes the relationship between cause and effect. तो मैनेजमेंट एक साइंस भी है, लेकिन इट्स ए साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये एक फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह कोई फिजिकल साइंस नहीं है। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि कुछ कहते हैं कि मैनेजमेंट इज ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स ए फील्ड ऑफ स्टडी हैविंग वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि इसे एक विषय के तौर पे पढ़ा जाता है जिसके अपने सर्टेन कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट इज इट्स ए सिस्टम, यानी कि बहुत सारे वेज में इसको डिफाइन किया गया है मैनेजमेंट को। अब हम आ जाते हैं कि भाई थ्योरिटिकल के साथ साथ, यानी कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार डिस्क्रिप्टिव ना होकर एमसीक्यूज फॉर्म में आते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं। तो इसीलिए फर्दर जो स्लाइड्स बनाई गई हैं वो दोनों ही पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज एन ए प्रोसेस, डिसिप्लिन, आर्ट, साइंस, ऑल ऑफ द अबव। डिस्कस कर चुके हैं हम कि एक प्रोसेस भी है, एक डिसिप्लिन भी है, आर्ट भी है, साइंस भी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल एक्टिविटी
मैनेजमेंट एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक यूनिवर्सल मीन्स इट्स अप्लाइड इन एवरी फील्ड। हर क्षेत्र मीन्स व्हेन टू आर मोर पीपल, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कहीं भी कॉमन गोल्स की अचीवमेंट के लिए कार्यरत होते हैं, तो वहीं पर किसकी आवश्यकता होती है? प्रबंध की आवश्यकता होती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? किस स्कॉलर ने कहा है कि मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल एक्टिविटी? इट वॉज एडवोकेटेड बाय all of the following: Human, Henry Fayol, G.R. Terry, F.W. Taylor. Means all of these people advocated this concept. So E is the correct answer. Next is functions of management given by the Fayol are. Mainly हम जानते हैं कि there are 5 functions of management. Important functions में हम 5 functions पढ़ते हैं: planning, organizing, staffing, directing and controlling. First one, planning. Second option is planning, organizing, actuating and controlling. कुछ scholars staffing और directing को मिलाकर actuating में consolidate कर देते हैं. Then it becomes planning, organizing, actuating and controlling. Next one is planning, organizing, coordinating, commanding and controlling. Next is planning, organizing, staffing, leading and controlling. Last one is planning, organizing, staffing, supervising and controlling. जनरली जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. लेकिन डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से हैं? सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन. All these 4 elements are included in directing. So क्वेश्चन ये नहीं है कि ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं कि इनमें से हम ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शंस नहीं हैं. जितने भी दिए हुए हैं ऑल आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. लेकिन क्वेश्चन ये है कि फ्योल ने कौन से फंक्शंस बताए हैं. एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट. फ्योल सेज planning, organizing, coordinating, commanding and controlling are the functions of management. Next आता है activities of management given by the Fayol. Fayol ने 14 principles तो दिए ही हैं, साथ में 6 एक्टिविटीज भी बताई है जो मैनेजर करता है. कितनी एक्टिविटीज बताई हैं? 6 एक्टिविटीज. सो करेक्ट आंसर इज बी. वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो फ्योल ने बताई है कि ए मैनेजर डज? विच एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर वर गिवन बाय फ्योल? फ्योल ने कौन कौन सी एक्टिविटीज बताई हैं? एंड ऑप्शन 1 इज करेक्ट. कॉमर्शियल, टेक्निकल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, सिक्योरिटी एंड मैनेजरियल. मैनेजमेंट इज व्हाट ए मैनेजर डज. एक मैनेजर जो भी काम करता है, जो कुछ भी करता है, दैट इज मैनेजमेंट. उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है. कहता है इज रिटन बाय या एडवोकेटेड बाय. ये स्टेटमेंट किसने दी है? और करेक्ट आंसर इज एलन, लुइस एलन. इट वाज कोटेड बाय द लुइस एलन. नेक्स्ट इज बुक 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी वाज रिटन बाय. 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं? ये फ्योल ने, हेनरी फ्योल ने. लेकिन 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी, ध्यान रखना है, एफिशिएंसी के 12 प्रिंसिपल्स के नाम से अपनी बुक ऑथर की थी. किसने? इमर्सन ने, हेनरी इमर्सन. से करेक्ट आंसर इज डी. डायरेक्टिंग इंक्लूड्स. अभी मैंने पीछे बताया था कि डायरेक्टिंग में क्या क्या इंक्लूड है? सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन. ऑल दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ डायरेक्टिंग, और वी कैन से दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. इन ये सब काम करना ही क्या कहलाता है? डायरेक्टिंग कहलाता है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर. हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट एक साइंस है, लेकिन यहां पर ये पूछ रहा है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस हैं वो क्या हैं? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. क्या वो एक्सपेरिमेंट से निकल कर आते हैं?
वेरीफाइएबल, क्या आप उनको वेरीफाई कर सकते हो? यूनिवर्सल, क्या वो हर फील्ड में अप्लाई होते हैं? नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, क्या वो ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या वो ठोस हैं? ठोस का मतलब है आप कह सकते हो रिजिड है, कि वो चेंज नहीं होते हैं। एंड ऑल ऑफ द अबव। और जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर होते हैं, वेरीफाइएबल भी होते हैं, यूनिवर्सल भी होते हैं। यानी कि आप किसी भी सदी में आप उनको अप्लाई करें, रिजल्ट्स विल रिमेन द सेम। ए करे, बी करे, सी करे, कोई भी एक्सपेरिमेंट आउटकम, जो आउटकम है दैट विल रिमेन द सेम। सो ये ह्यूमन बीइंग से या इन चीजों से अफेक्ट नहीं होते हैं। ये 100% ऑब्जेक्टिव होते हैं, रिजिड होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। दूसरों से, मीनिंग में ही बताया था कि मैनेजमेंट दूसरों से काम कराने की कला है, लेकिन एक वर्ड और उसके साथ जोड़ा है, एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में दूसरों से काम कराने की कला को प्रबंध कहा जाता है। ये स्टेटमेंट दी किसने थी? एंड करेक्ट आंसर इज सी, हैरोल्ड कुंट्ज ने इस स्टेटमेंट को दिया था। तो आपको ये ध्यान में रखनी है ये सारी बातें। थैंक यू।